नीतीश कुमार की आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई है। घंटे भर की बैठक हुई है और बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है, जो कल तक सबको पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। अब देखिए, दिल्ली से जो खबर निकलकर सामने आई है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या चिराग पासवान की 5 लोकसभा सीटों की मांग बीजेपी ने मान ली, क्या जिसमें 3 सीट जदयू के सिटिंग एमपी का है, चिराग पासवान ने उन पर दावा किया, चाहे जहानाबाद हो जहां से जदयू से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी सांसद हैं, वाल्मीकि नगर जहां से सुनील कुशवाहा और गोपालगंज जहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है। क्या मुकेश सहनी 2 सीटों की मांग कर रहे थे? खगड़िया और मुजफ्फरपुर बीजेपी इस पर तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो 3 सीटों की मांग लगातार कर रही है, क्या उस पर बीजेपी ने सहमति भर दी है? और क्या पशुपति कुमार पारस को भी 3 लोकसभा सीट बीजेपी देने जा रही है? इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से खबर करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए, एनडीए का सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है। मामला चिराग पासवान पर आकर फिर अटक जा रहा है। चिराग पासवान की मांग है कि किसी भी कीमत पर 5 लोकसभा सीटों से कम अगर बीजेपी उन्हें देती है तो वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। लोजपा रामविलास, उनकी पार्टी जो है, उसके कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से चिराग को 8 लोकसभा सीटों का बड़ा ऑफर दिया गया है। तो चिराग पासवान, जिनके पास आज बड़ा जनाधार है, वो क्यों बिहार में 2 या 3 लोकसभा सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? यह पहला पेंच है। दूसरा, नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने स्पष्ट तौर से यह बात क्लियर कर दिया है कि कुछ भी हो जाए उनके सिटिंग सांसदों का टिकट नहीं कटना चाहिए, और वो भी वो सीट जिस पर चिराग दावा कर रहे हैं, जिसमें जहानाबाद, वाल्मीकि नगर और गोपालगंज शामिल है। तो यहां पर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए पूरा बीजेपी कुनबा लगा हुआ है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की खबर भी आप जान लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी लगातार 3 सीटों पर मांग कर रही थी, सीतामढ़ी, सुपौल और काराकाट, बीजेपी ने यह कमिटमेंट किया है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा जीतने पर, लेकिन शर्त यही है कि महज 1 लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, उसे संतोष करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही वो प्रत्याशी होंगे जो उनकी पार्टी की तरफ से बिहार में एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर है कि वो तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। लगातार अमित शाह हो या जेपी नड्डा, वो उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क साध रहे हैं। कल तक दृश्य क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी भी अड़कर बैठे हुए थे कि कम से कम 2 लोकसभा सीट जहानाबाद और गया उनको चाहिए, लेकिन अब जो खबरें निकलकर दिल्ली से आ रही हैं सामने, उसके मुताबिक गया लोकसभा सीट जो है वो जीतन राम मांझी के झोली में जाता हुआ दिख रहा है। संतोष सुमन, जो बेटे हैं जीतन राम मांझी के, उनको बीजेपी गया लड़ा सकती है। मतलब एक और सीट जहां पे नीतीश कुमार के सांसद हैं विजय मांझी, उनका टिकट कटना लगभग तय है, और नीतीश कुमार शायद उस पर तैयार भी हो जाए, क्योंकि मामला मांझी का है, जिन्होंने सरकार बचा लिया 12 फरवरी 2024 को, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस की बात करें तो पशुपति कुमार पारस को महज 1 सीट देने की बात बीजेपी ने कही है, महज 1 सीट, और वो सीट जो है वो समस्तीपुर लोकसभा है, जहां से प्रिंस पासवान 2020 का उपचुनाव जीते थे। जी हां, 2020 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रिंस पासवान वहां से सांसद बने थे। इसके पहले उनके पिता रामचंद्र पासवान 2019 में वो सीट जीते थे। वो सीट इकलौता होगा जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी को बीजेपी देने की बात कर रही है, जो नीतीश कुमार के सामने ये बात फाइनल हुआ है। जी हां, इसके अलावा मुकेश सहनी, जो खगड़िया और मुजफ्फरपुर पर लगातार दावा ठोक रहे थे, आनन फानन में दिल्ली भागे, बीजेपी से नेताओं से मुलाकात की, क्योंकि अब अंतिम दौर चल रहा है सीट शेयरिंग के बातचीत का, वार्तालाप का। तो मुकेश सहनी को 1 लोकसभा सीट बीजेपी देने की बात कही है। अब वो खगड़िया होगा जहां महबूब अली कैसर जो है वो सांसद है, या फिर वो सीट मुजफ्फरपुर होगा जहां से अजय निषाद सांसद हैं। ज्यादा उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि खगड़िया सीट जो है वो महबूब अली कैसर का टिकट काटकर मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। लेकिन पेच
चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार, लगातार दुश्मनी। और कल जो वैशाली में भाषण दिया गया है चिराग पासवान का, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे स्थितियां जितनी भी प्रीत हों, भले ही निर्दलीय उनकी सभी लड़ जाए, लेकिन चिराग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यही अपडेट है फिलहाल जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रहा है। जो भी अपडेट होगा वो आपसे हम साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।